हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। और ज्योग्राफी में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के प्रकार और उसकी विशेषताएं। ठीक है, तो देखते चलते हैं कि ज्वालामुखी के कैसे कैसे और क्या प्रकार हैं। ठीक है, देखिए ज्वालामुखी। अब सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ज्वालामुखी आखिरकार बनता कैसे है। तो यदि हम ज्वालामुखी की बात करें तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 भागों में बटी है। और हमने कैसे देखा था इसको पहले कि ये पृथ्वी का कोर है, ये पृथ्वी का मेंटल है और ये पृथ्वी का क्रस्ट है, ऊपर वाला भाग। तो अब इसमें क्या है कि जो मेंटल है वो अर्ध पिघली हुई अवस्था में होता है। और जब पृथ्वी की चट्टानें बहुत अधिक तापमान में होती हैं और चट्टानें ऊपर की तरफ दबाव बनाती हैं तो कुछ संवहन धाराएं बनती हैं और मैग्मा संवहन धाराओं के साथ ऊपर आता है। और मैग्मा जब ऊपर आता है तो लावा का उद्गार होता है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं, है ना। तो देखो, ज्वालामुखी क्रिया एक क्रिया है और ज्वालामुखी विस्फोट मतलब ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी क्रिया एक क्रिया है, एक प्रोसेस है। और उससे जो स्थलाकृति बनी उसको हमने ज्वालामुखी कहा। तो अब देखो ये भी कई प्रकार की होती है ना। तो इससे जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। तो हम आगे देखते हैं कि क्या क्या स्थलाकृतियां बनती हैं। तो ये तो एक नॉर्मल कि मैग्मा कक्ष होता है, मैग्मा के कुछ सोर्सेस होते हैं और ये ज्वालामुखी शंकु यानी कि कोन बन गया। आगे देखते हैं क्या क्या टाइप्स हैं। देखो स्थलाकृति की बात करी, इसके अलावा भी देखो जो गतिविधि है ज्वालामुखी की, गतिविधि के आधार पर उसको कई भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे पहला तो हो गया सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसमें नियमित रूप से विस्फोट होते रहते हैं। निष्क्रिय ज्वालामुखी विस्फोट करने की क्षमता रखते हैं लेकिन अभी रिसेंटली विस्फोट नहीं हो रहा है, अभी विस्फोट नहीं हो रहा है, कुछ टाइम से विस्फोट नहीं हुआ है, तो उसको निष्क्रिय ज्वालामुखी में रखते हैं। और तीसरा टाइप है विलुप्त ज्वालामुखी यानी कि एक्सटिंक्ट, यानी कि इसमें ना के बराबर चांसेस हैं कि ये कभी अब इरप्ट होगा, यानी कि इसमें ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो होगा। हालांकि देखो कभी भी इस चीज की संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि कभी कई हजार साल पहले यदि यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो आगे कभी नहीं होगा। लेकिन जो बोलेंगे कि हम नियर फ्यूचर में यानी कि निकट भविष्य में नहीं होगा, तो इसलिए उसको हमने विलुप्त कह दिया। अब देखो जो टाइप है वो है शील्ड ज्वालामुखी। और शील्ड ज्वालामुखी क्या होता है? तो देखो जो लावा होता है वो भी मैंने आपको पहले बताया था कि जो लावा होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है एसिडिक लावा और दूसरा होता है बेसिक लावा। ठीक है, तो एसिडिक को एसिडिक क्यों कहते हैं, बेसिक को बेसिक क्यों कहते हैं? तो क्योंकि एसिडिक जो लावा है उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है और जो बेसिक लावा है उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। तो यदि बेसिक लावा में सिलिका कम है तो ये पतला होता है और एसिडिक लावा में सिलिका ज्यादा है तो ये गाढ़ा होता है। और क्योंकि गाढ़ा होता है तो ये दरारों से निकलता है और बहुत विस्फोटक ज्वालामुखी इसके होते हैं। लेकिन क्योंकि जो सिलिका यदि कम है तो पतला लावा है और पतला लावा है तो ये अधिकतम शांत ज्वालामुखी होते हैं, है ना। तो अब ये जो शील्ड ज्वालामुखी हम देख रहे हैं वो शील्ड ज्वालामुखी कैसा होता है? मान लीजिए किसी वेंट से, किसी छिद्र से लावा निकलना प्रारंभ हुआ। अब ये लावा क्या होगा? पतला होगा, इसकी श्यानता कम होगी तो ये ज्यादा दूर तक फैलेगा। तो ये देखो इसकी जो संरचना है ना, ये ढाल की भांति हो जाती है। ये कैसे हो जाती है? ढाल की भांति हो जाती है। और इसीलिए इसको, क्योंकि ढाल को इंग्लिश में शील्ड कहते हैं और इसीलिए ये प्रकार जो ज्वालामुखी का है इसे हम शील्ड ज्वालामुखी कहते हैं। अब क्यों शील्ड ज्वालामुखी है ये? इसका रीजन ये है कि क्योंकि लावा जो है वो पतला है और ये अधिक दूरी तक फैल जाता है और ढालनुमा संरचना ये
बना देता है, इसीलिए। ठीक है, तो जो अगला टाइप है वो क्या है, देखो कैसे ढलान, तो इसकी जो ढलान है वो कम होती है ना। और देखो यहाँ पर विस्तृत और हल्के ढलान वाले होते हैं, कम चिपचिपे लावा से बनते हैं, धीमे और लंबे समय तक विस्फोट करते हैं और ढाल के आकार जैसे दिखते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं मोना लोआ, मोना किया या फिर किलायू। ठीक, जो कि हवाई में स्थित है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो हमें देखना है स्ट्रेटो ज्वालामुखी। और स्ट्रेटो ज्वालामुखी यानी कि ये कोन शेप्ड ज्वालामुखी होते हैं। और कोन शेप्ड ज्वालामुखी यदि ये है तो इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो परत दर परत बन रहे हैं, कैसे मतलब, देखो कि जब भी लावा का उद्गार हो रहा है तो लावा यदि ऐसे निकल रही है, तो अब क्योंकि लावा बहुत दूर तक नहीं फैल पाती, क्योंकि ये जो लावा है ये एसिडिक लावा है और ये जो है गाढ़ा लावा होता है, इसकी श्यानता अधिक होती है, इसलिए बहुत दूर तक नहीं फैल पाता। तो इसलिए इसकी जो ओरिजिन है जहाँ से निकल रहा है वहीं आसपास इकट्ठा हो जाता है, तो ये यहीं यहीं इकट्ठा होते रहता है और इसकी वजह से ये और ऊपर तक मान लीजिए बड़ा और ठंडा होकर के इसने एक कोन जैसा शेप ले लिया, तो इसे हम स्ट्रेटो ज्वालामुखी कहते हैं। और इसकी देखो देखने से ही क्लियर है कि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक इसका तीखा ढाल होगा, तीव्र इसका ढाल होगा। तो अब देखो बड़े और शंकु आकार के होते हैं, इनकी ढलान खड़ी होती है। विस्फोटक विस्फोट यानी बहुत तेज विस्फोट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गाढ़ा लावा होता है उससे बहुत अधिक विस्फोट होता है। लावा, राख और पायरोक्लास्टिक प्रवाह इसमें होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो देखो, माउंट फूजी यानी कि जापान, माउंट विसुवियस यानी कि इटली, या मतलब ये इटली में है, इनकी अवस्थिति ये है। माउंट रेनियर जो अमेरिका में है एंड पोपोकेटपेटल जो मैक्सिको में है। अब देखते हैं आगे। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमने ये देखा कि ज्वालामुखी, मान लीजिए ये ज्वालामुखी है और अब ज्वालामुखी जहां से निकल रहा है, यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है और इसका जो मुख है ये वाला जो इसका हिस्सा है इसको कहते हैं क्रेटर। ठीक है, तो मान लीजिए कि ज्वालामुखी का एक ढक्कन खोल दिया और वो जो ढक्कन वाली जगह थी जहाँ ढक्कन लगाते हैं हम, जैसे ये देखिए ये बोतल है और इसका मैंने ढक्कन खोला और यहाँ पे ये जो जगह है इसकी, यहाँ से ही पानी बाहर आएगा ना, तो इसको फिर हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेटर। इस संरचना को क्रेटर बोला जाता है। और जब अधिक विस्फोट के कारण, जब बार बार धीरे धीरे वहां पर विस्फोट होते रहते हैं, तो ये जो है ये चौड़ा हो जाता है ना। ये क्या होगा, ये इतना, संरचना इतनी ही बड़ी थी बट अभी क्या हो गया, ये इतनी बड़ी हो गई। तो जब ये इतनी बड़ी संरचना हो जाती है तो इसको हम कार्लडेरा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कार्लडेरा। तो क्रेटर और कार्लडेरा सम्मिलित रूप से पढ़े जाते हैं। क्या होता है क्रेटर, क्या होता है कार्लडेरा। तो क्रेटर और कार्लडेरा में अंतर समझ में आया। अब ये कार्लडेरा इतने बड़े होते हैं कि एक नया शहर बसा सकते हैं, या फिर यदि इनमें पानी भर जाए तो फिर ये झीलों का भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रेटर, कार्लडेरा। तो इसके विशेषता आप देखो, बड़ा ज्वालामुखी डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी कि गड्ढा, विशाल विस्फोट के बाद बनता है। आकार देख ही सकते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया कि गोलाकार या अंडाकार होता है। और फिर क्या है कि व्यास जो है इसका 1 किलोमीटर से भी अधिक होता है। शहर या झीलें बनाते हैं, बहुत दुर्लभ और विनाशकारी है। और ये सुपर ज्वालामुखी का पूर्वज है। इसके उदाहरण है क्रेटर लेक अमेरिका एंड अल्बान कॉल्डेरा इंडोनेशिया। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा टाइप है वो है लावा डोम। अब लावा डोम क्या होता है, लावा डोम जो है वो अधिक चिपचिपे लावा से बनते हैं, है ना। तो एक गुंबद जैसा ये आकार ले लेते हैं और इसीलिए हमने इनको क्या बोला, लावा डोम बोला। देखो गुंबद या बोल्डर आकार, धीमी गति से इनका विकास होता है और अक्सर बहुत विस्फोटक ये होते हैं। फिर लावा ठंडा होकर कठोर हो जाता है, चिपचिपापन के कारण बहता नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि यदि लावा गाढ़ा होगा तो नहीं बहेगा, है ना। तो ऊपर की ओर धकेलता है, क्यों भाई, ऊपर की ओर संवहन धाराएं जो है वो दबाव बनाती हैं, इस वजह से जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर वो गुंबद का रूप ले लेता है। इसका उदाहरण देखो, माउंट सेंट हेलेंस अमेरिका, मेरापी इंडोनेशिया एंड इसके बाद
कैरेबियन। ठीक है, तो ये जो है हमने ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ किस किस प्रकार की बनती हैं, कैसे बनती हैं वो हमने देखी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।